मार्गे तारो सतवारो आकाश दे दे तारो सहारो निर्दोष बुद्धि न मार्गे तारो सतवारो आकाश दे दे तारो सहारो हो तू के तारा जा स्मरणो आवे क्या कोई अंधारा ना अकड़ाए घन अंधारी राते तू तम तम तो तारो आकाश दे दे तारो सहारो निर्दोष बुद्धि न मार्गे तारो सतवारो आकाश दे दे तारो सहारो व्यक्त के अव्यक्त अहम आगमा आट जेनु प्रेम वारी बुद्धि न बागमा अंतर बांध जे तू जननी जे तारो आकाश दे दे तारो सहारो निर्दोष बुद्धि न मार्गे तारो सतवारो आकाश दे दे तारो सहारो हो। ルディアケロ
दिया केरो रबता पुकारे कर दे जे अंतर दुआरे आशीष लावे निकट अक्षर वारो आकाश दे जे तारो सहारो निर्दोष बुद्धि न मार्गे तारो सतवारो आकाश दे जे तारो सहारो સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય જય જય. धाम धामी मुक्तो की जय जय जय. मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय. जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपे क्षण एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण. महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्. अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं. हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्. वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टिमा भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा. हय्येत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्ये नमो भावसूं. जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे. शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे. क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता. जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने. भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીજયા કાકાજીને. મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન
अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निजने मानता वळी श्रीजी है धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छल के जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम आज अस्खलित मंगल कृपा धारा विभाग 2 और प्रकरण 2 ले रहे हैं और उसका है पेज 193। पेज 193 पे आने के पहले जो लास्ट टाइम जो काका जी महाराज ने बात की थी, जो मुद्दा था वो ये था कि स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का आकर्षण कुदरती रूप से है, वो स्वाभाविक है और उसमें फेरफार नहीं है, क्योंकि वो तो फेर है, वो महाराज ने चढ़ा के रखा है हर एक जीव के ऊपर। और ये जो बात कर रहे हैं वो उसके पर की बात है, हृदय ग्रंथि तोड़ने की बात है, अहम ग्रंथि तोड़ने की बात है। और ये बात प्रभु ने की है, गुणातीत ने भी की है, शास्त्री जी महाराज ने भी की है और योगी जी महाराज ने भी कही हुई है। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे हमने अपना जो सत्संग था वो स्थगित किया था, तो आज उससे आगे चल रहे हैं। पेज नंबर 193 हमारा विषय है भगवान और संत को, ब्रह्म को और परब्रह्म को, आत्म तत्व को, इटर्नल तत्व को, सनातन तत्व को, नित्य तत्व को। जो परमानेंट वस्तु है, जो परमानेंट पदार्थ है, जैसे है वैसे ही हमें पहचान लेना है। पहचाना हो, लेबल भी लगाया है परम एकात्मिक का और स्थित प्रज्ञ का। भगत जी जागा स्वामी ने पहचाना, उसके गुरु गोपालानंद ने नहीं पहचाना। स्वामी ने उसके ऊपर एक सरस कथा पढ़ाई थी और आज की ये मेरी कथा यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। और ये कथा भी 14वें प्रकरण की 162वीं बात में आने वाली है। गोपालानंद स्वामी का चड़काट बहुत था, सब वैभवशाली सत्संग सबको बहुत पसंद है, मास सबको बहुत पसंद है। मास मतलब बहुत गिरदी, सब पूरा हॉल पूरा हाउसफुल हो जाए वैसा सत्संग। तो गोपालानंद स्वामी का ऐश्वर्य प्रताप ऐसा था कि वो सबको बहुत पसंद था। और ये गोपालानंद स्वामी जैसे स्वामी कितने होंगे यहाँ पे, तो स्वामी हंसते हैं, गांडियाओं को पता नहीं है। यहाँ पे स्वामी मतलब हरिप्रसाद स्वामी। तो हरिप्रसाद स्वामी ये सुनकर हंसते हैं कि ऐसे कितने होंगे कि गांडियाओं को पता नहीं है, मुझे पहचानते नहीं हैं, ये किसके जोग में आए हैं उसको नहीं पहचानते हैं, हम किसके साथ में बैठे हैं उसकी पहचान नहीं है, उसके पास में जो चीज है मतलब जो तत्व है वो आपको पता नहीं है। बापा अक्षरधाम बख्शिश दे गए, मौज में दे गए, साधन से कोटि उपाय से जो बनने वाला नहीं था वो देखे गए। खुश रहो, मफत में माल मिल गया, लॉटरी लग गई, तो फिर उदासीन क्यों है? उदासीन क्यों है? काका जी महाराज पूछ रहे हैं, परेशानी क्यों है? किसको मूंझवण है, किसको परेशानी है और क्यों है? ये बात हमें दृढ़ करनी है कि नहीं करनी है। स्वामी कहते हैं, आप सभी सिद्ध पुरुष हो, मैंने आपकी सिद्धाई दबा के रखी है, नहीं तो आप मेरा ही गला पकड़ोगे।
सद्गुरु का। सबको गादी चाहिए, सबको सद्गुरु हो जाना है, पूजन कराना है, आरती करानी है, पर सेवक बनना नहीं है। और ये तत्व से समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात काका जी महाराज ने क्यों कही है? क्योंकि काका जी महाराज को पता है कि उनको जो ब्रांच सौंपी है उसमें राफड़ा होने वाला है। राफड़ा मतलब कि एकांतिकों का समूह होने वाला है। सभी गुणातीत भाव को सिद्ध करने वाले ऐसे महायति और जति ही काका जी महाराज के पास में आएंगे। उसका सामान्य प्रिंसिपल क्या है, सामान्य सिद्धांत क्या है कि जो जैसा है वो वैसे को अट्रैक्ट करता है। अभी काका जी, पप्पा जी और हरिप्रसाद जी स्वामी जी की तीनों की जो पर्सनालिटी थी, तीनों का जो व्यक्तित्व था, वो इतना पावरफुल था और उनका जो मूर्ति को पकड़ने का जो अखंड ध्यास था, उसके वजह से ऐसे ही भगवान को चाहने वाले ही उनके सामने अट्रैक्ट होकर अपने आप आने वाले। और ये योगी जी महाराज उनको अक्षरधाम इसीलिए बख्शिश में देखेंगे। ये ऐसे है कि खाली बैठेंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं, तो भी 2 घंटा तक वो मुमुक्षु उनके सामने देखते रहेगा। ऐसा पावर ये काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज और हरिप्रसाद स्वामी को वो देखे गए। और उसी तरह से उन्होंने जसभाई साहेब को और गुरु जी को भी बनाया, अक्षर विहारी स्वामी जी को भी बनाया, और बहनों को भी उसी लेवल पे उन्होंने तैयार किया। तो पप्पा जी, जसभाई साहेब, गुरु जी, वो सब ने मिलके बहनों को तैयार किया, और काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी जी ने एक गुणातीत समाज तैयार किया। तो उसका सामान्य प्रिंसिपल ही यही है कि लाइक फोर्सेस को अट्रैक्ट करता है। मतलब कि आप यति जति महाजति है तो आप ऐसे सिद्धों को ही अपने पास में अट्रैक्ट करोगे और सिद्धों को ही वहां पे ही सुख चैन मिलेगा। और इसलिए काका जी महाराज उस रहस्य को दूसरी तरह से उद्घाटित करते हैं कि आप सभी सिद्ध पुरुष हो। आप सिद्ध पुरुष हो मतलब क्या कि आपने परात्पर शिव को अपने आप में इतना सजगता से पकड़ के रखा है कि आप वहां पे जो मूल प्रकृति पुरुष के लोक के अंदर आप सिद्ध पुरुष के लाइन में आते हो। लेकिन ये पृथ्वी लोक में आके उससे भी ऊपर जाने के लिए आप बहुत नीचे पृथ्वी लोक पे आए हैं, भरतखंड में आए हैं। और ये 4 चरण की उपासना हमें मिली है। वो क्यों? क्योंकि आपकी सिद्धाई दबा के रखी है। और वो सिद्धाई क्यों दबा के रखी है? क्योंकि नहीं तो आप सदगुरु का ही गला पकड़ोगे और महाराज की मूर्ति का जो सुख देना है उससे अनंत गुना परे, जो मूल प्रकृति पुरुष के जो परे का जो आयाम है, उस आयाम को आप पकड़ नहीं सकते थे। क्योंकि ये मूल प्रकृति पुरुष और अक्षरधाम के बीच में जो है सिद्ध ही लोक आता है। और वो सिद्ध लोक में ये नित्यानंद बाबा, ये साईं बाबा, ये कबीर है, ये फिर दत्तात्रेय है, ये सबका नंबर लगता है। ये महागणाधिपत्य है, ये सब सिद्ध जगत है। तो माइक जगत और अमाइक जगत के बीच में ये सिद्ध पुरुष का लोक है और हम वहां पे पहुंचे हुए हैं। हम उस जगत के हैं और उस जगत से हमें यहाँ पे नीचे गिराया है। और भरतखंड में ऐसे 4 चरण की उपासना दी है जहाँ पे स्वामीनारायण भगवान स्वयं प्रकट हुए, और वो भी अनंत कल्पांतर के बाद में ऐसे प्रधान पुरुष आके गए। उसके बाद में ये 4 चरण यहाँ पे आए और इसीलिए हमें ऊपर से पहले नीचे लेके आए ताकि हम वो मूर्ति का सुख ले पाए, अमायिक धाम का सुख ले पाए और हम ये प्रकृति पुरुष के स्वभाव से मुक्त हो सके। हम सिद्धलोक में भी जाएंगे तो ये प्रकृति पुरुष तलक का जो स्वभाव है वो मिटने वाला नहीं है। वहां पे भी चिदाकाश है पर चिदाकाश का सोर्स नहीं है। वहां पे भी अक्षर ब्रह्म है, वहां पे भी ब्रह्म ज्योति है, पर वो ब्रह्म ज्योति के अंदर का जो मूल पुरुष, जो पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वामीनारायण भगवान है, वो नहीं है, वहां पे नहीं है। वो दत्ता भगवान के पास में, वो गणपति के पास में, वो साईं के पास में, वो नित्यानंद भगवान के पास में वो पूर्ण पुरुषोत्तम की साधना नहीं है। वहां पे 2 ही चरण की साधना है, 4 चरण की साधना नहीं है। और जो 4 चरण की साधना है
जो अक्षर और पुरुषोत्तम की साधना है, ब्रह्म और परब्रह्म की साधना है, आत्मा और परमात्मा की साधना है, वो वहां पे नहीं है। वहां पे वो स्वयं खुद भगवान बन के बैठे हैं और वहां से बाहर निकलना है। सहजानंद स्वामी ने स्वयं को प्रभु कहलाना वो जीव के लिए बहुत महापाप कहा, और वहां से उगारने के लिए हमें ये इतने बड़े भंवर के अंदर, ये प्रकृति पुरुष के अंदर, और उस प्रकृति पुरुष के इस ब्रह्मा में, इस भरतखंड के, इस भारत देश में, इस मुंबई शहर में भेजा है। और ऐसे सदगुरुओं का हमें संग दिया है। काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद जी, जसभाई साहिब जैसे सदगुरु का हमें संग दिया है, क्योंकि उनमें ही वो सामर्थ्य है कि वो ऐसी सिद्धों की सिद्धाई को दबा के बैठ सके। वो रेंजी पेंजी का काम है ये रेंजी पेंजी का काम नहीं है। सिद्धों की सिद्धाई को दबा के, उनको सेवक बना के जो मूर्ति का सुख देना, वो तो प्रकृति के हर एक फेरे को काट कर उसको बरोबर, उसको स्थित प्रज्ञ करके उसको मूर्ति में स्थित कर देना, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही कपरा काम है। और वो काम यहाँ पे करने के लिए ये सदगुरु यहाँ पे आए हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे तो सबको गादी चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी सिद्ध है, सभी के पास में ऐश्वर्य प्रताप है, लेकिन वो सब दबा के रखा है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि किसी को सेवक नहीं बनना है, क्योंकि अक्षरधाम का जो मूल प्रिंसिपल है वो दास का दास का दास का दास का दास होना। और वही बात उद्धव जी ने गोपियों के पास से सीखा कि यदि मैं इनका दास नहीं बनेगा तो मेरा कितना भी ज्ञान होएगा, पर मेरी स्थिति उनके जैसी होने वाली नहीं। ज्ञान के वजह से नहीं होएगी, वो समर्पितता के वजह से होएगी। और वो स्थिति में अखंड 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 जो आत्मनिष्ठा है, वो आत्मनिष्ठा चाहिए। आत्मा में और प्रभु में, दोनों में जो अपनी निष्ठा है वो अखंड नहीं होएगी, तो वो गोपियों जैसा भाव, वो गोपियों जैसी स्थिति वो उद्धव जी की भी नहीं हुई थी। और वो होने के लिए उनको 5 जन्म लग गए। वो स्थिति में पहुंचने के लिए उनको 5 जन्म लग गए। तो ये तत्व से हमें समझना पड़ेगा। मैं ये प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड, पूर्व भूमिका बता रहा हूं। ये कौन बता रहे हैं? काका जी महाराज। हमें तत्व से समझना है। समझने के लिए क्या करना? यदि समझ गए हो तो चेकअप कर लेना, मतलब कि क्रॉस चेक कर लेना कि हकीकत में आप सिद्ध हो कि नहीं हो। आप संकल्प करो, और महाराज सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, वो 1 या 2 बार आप कभी अचानक से आप चेक कर लो। और वो करते हैं। आज का ही उदाहरण ले लो। आज सत्संग करने का मन ही नहीं होता था। पूरा ये जो भेजा था वो पूरा लोखंड के माफिक जैसा टोपा रख दिया, ऐसा जाम था। पर नहीं, आज जो है बुखार नहीं है, खाना जा रहा है तो मुझे बैठना है और सत्संग महाराज ही करने वाले हैं। यह संकल्प करके बैठ गया तो इस वक्त फूल जैसा कोमल हो गया। कहाँ लोखंड के जैसा टोपा सर था, पूरा खोपड़ी था कि किसी भीत पे आपटे तो भीत टूट जाए, ऐसा था। वो अभी कोमल जैसा एक पखुड़ी के जैसा हो गया, कमल के पत्ते की पखुड़ी के जैसा हो गया। तो वो महाराज है। तो ये जो निष्ठा है, ये जो हमारा जो तत्व से पहचानने की ये जो हमारी निष्ठा है, ये जो हमारा जानपना है, और वो जानपना को लेके जब हम बैठ गए तो महाराज हमें प्रतीति देते हैं कि आपके पास में वो पावर है और वो पावर हम ही देने वाले हैं। वो सब दबा के रखा है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उसका कसौटी नहीं करेंगे समय आने पर, तो वो हमें प्रतीति में नहीं आएगी। प्रतीति में लाना है तो हमें अपने आप को ही टेस्ट करना पड़ेगा, खुद को ही टेस्ट करना पड़ेगा। आज ही सुबह सुबह में प्रतिमा बेन ने एक प्रार्थना बोली महापूजा में कि हे महाराज, मुझे मुझसे ही बचाओ। कितनी छोटी प्रार्थना है, लेकिन पावरफुल प्रार्थना है। हे काका जी महाराज, मुझे मुझसे ही बचाओ। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मैं ही हूं। मैं ही आत्मनिष्ठा से डिग जाता हूं
मैं ही वो जानपना रूप दरवाजे से हट जाता हूं और मैं ही ये माया का छोटा मोटा खेल देखकर मैं विचलित हो जाता हूं। क्यों हो जाता हूं? कौन मिला है? हमारा रखवाल कौन है? हमारा सिक्योरिटी गार्ड कौन है? हमारा रक्षक कौन है? उसका कितना पावर है और वो कहां से आया हुआ है? और वो साक्षात जागृत है, प्रकट है, और उसने संकल्प किया है हमारी रक्षा का, और हम कर क्या रहे हैं? ये हो गया और वो हो गया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये बीमारी अभी जानी चाहिए थी, पहले जानी चाहिए थी। अरे वो महाराज की मर्जी है, वो महाराज ने ही रखा है। वो कल्पांतर का जो निकालने का है, एक दिन में निकालने का है, तो कम से कम एक हफ्ता तो बीमार रखेंगे कि नहीं रखेंगे? एक हफ्ता बीमार रखेंगे तो 7 कल्प का जो मंदवाड़ था वो निकाल दिया ना महाराज ने। वो हम नहीं समझते। हम क्या करते हैं? नहीं महाराज ने तो मुझे ना ऐसा एक हफ्ते से ऐसा रखा है, एक निवाला भी गया नहीं, न अन्न भाता है, न नींद भाती है, न कुछ भाता है, और चक्कर चल रहा है। वो हम समझते नहीं है कि महाराज हमारे ऊपर अनुग्रह करके एक दिन के अंदर हमारे कल्पांतर का निकाल रहे हैं, तो धुन पे शिफ्ट हो जाए। सबसे बड़ा क्या है? धुन पे शिफ्ट होना। वो तो हम करते नहीं हैं। और जैसे ही हम धुन पे शिफ्ट होते हैं, इमीडिएटली दिन हो या रात सीधा समाधि में चले जाते हैं, और महाराज के और वशी भाई के और भरत भाई के और दिनकर भाई के या तो सत्संगी के भांत के सपने आना चालू हो जाते हैं, और उसके बाद में जागते हैं तो फ्रेश। तो वो जो बात है वो हम पकड़ नहीं रहे हैं, जो तत्व से पकड़नी है कि आज मैं बीमार हुआ हूं, मतलब कि महाराज ने मेरे ऊपर वो अनुग्रह किया है कि जो मंदवाड़ कल्पांतर का निकालना चाहिए था वो इस वक्त निकल रहा है। तो मुझे अपने आप को कोसने के बजाय मुझे अपने आप को आनंद महसूस करना चाहिए कि ये कर्म का पडल निकल रहा है, ये गंदगी बाहर निकल रही है, और उसके वजह से इस देह के अंदर कुछ न कुछ तो होएगा, होने दो। महाराज को धन्यवाद करना है, वहां पे हम अपने आप को कोसते हैं, क्योंकि हमने वो तत्व से नहीं पहचाना है। हम तत्व से उसका बारीकी से निरीक्षण नहीं करते हैं, उसका चिंतन मनन नहीं करते हैं, और अपने आप को या गुरु को कोसने लगते हैं। तो वहां से मुक्त होना है। इसीलिए कहते हैं यदि समझ गए हो तो क्रॉस चेक कर लेना आपकी स्थिति क्या है। धन्यवाद निकलना चाहिए। अरे महाराज, आपने इतने महीने के बाद में मेरे अंदर के जो कल्पांतर के कुछ विषय के राग जो चिपके हुए हैं उसको निकालने के लिए ये रोग मुझे दिया है, और वो रोग देने वाले भी आप ही हो, और ऐसे कर्मों से मुक्त करने वाले भी आप ही हो। तो मुझे किस बात की फिक्र? खाना जाए या न जाए, अन्न भाए या न भाए, हर रोज की चाय जो एकदम टकर पीता था वो भी नहीं भाती है, तो उसके पीछे महाराज कुछ न कुछ हमारा भला ही कर रहे हैं। वो बात जब हम समझ जाएंगे तो कहने लगेंगे कि मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं समझे हैं, आप बहुत कुछ समझ गए हो, पर वाक हो तो मेरा है। यदि कुछ गलती है तो वो मेरी है। ये काका जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि आपको जो समझना है वो आप नहीं समझ रहे हो और कुछ भलता ही कर रहे हो। महाराज आपके ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह कर रहे हैं, और जो अक्षरधाम के लिए जो पहाड़ के पहाड़ मेरू जितने वासना के बीज हमारे अंदर भरे पड़े हैं, और उसको वो बाहर निकालते हैं, और लॉटरी लग गई है हमारी कि वो वासना के बीज जल रहे हैं, वो आसक्तियां जल रही है, वो जो संबंध आत्मा के साथ में जो है वो जन्म जन्मांतर का संबंध जल रहा है। तो हमें खुश होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें साष्टांग दंडवत करना चाहिए। हो महाराज महाराज महाराज, क्या अनुग्रह क्या अनुग्रह क्या अनुग्रह। उसके जगह पे हम क्या कहते हैं? भरत भाई, आपने कुछ देखा नहीं, आपकी प्रार्थना पहुंचती नहीं है, मैं अभी भी बीमारी हूं। अरे कभी फोन करके बोलो भरत भाई को धन्यवाद, आप मेरे जन्म जन्मांतर का ये जो सब विषय वासना का बीज है वो तांडव मचा है अंदर हृदय ग्रंथि में, उसको आप निकाल रहे हो, और उसके वजह से मेरे अंदर थोड़ी अशक्ति आ गई है, तो मुझे संभाल लेना कि मैं गलत ट्रैक पर नहीं चला जाऊं।
मुझे मेरे से ही संभालो। सबसे बड़ा दुश्मन मेरी समझ है और मुझे उससे ही संभलना है। और हे महाराज, आप मुझे संभालो, मुझसे ही मुझे संभालो। और ये जो 3 शब्दों की जो प्रार्थना है वो इतनी पावरफुल प्रार्थना है कि यदि ये बात समझ गई तो ये पंचगिनी शिविर का ये पेज फिर से रिफर करना ही नहीं पड़ेगा। एक बार समझ लिया तो वो आत्मसात हो गया, फिर दिन है या रात है धन्यवाद ही निकलेगा। ओ महाराज धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो काम 100 जन्म में नहीं होने वाला था वो आपने एक ही बीमारी दे के 1 हफ्ते में सब पट 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 निकाल दिया। तो उत्सव मनाने की बात है, सबको पेड़े बांटने की बात है, बांटना चाहिए। अरे महाराज ने मेरे ऊपर कितना कितना बड़ा अनुग्रह किया। हाँ हाँ मनाएंगे मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। क्योंकि वो उत्सव जब तक हम नहीं मनाते हैं तब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। अपने आप को खुद को पहचानना है तो उत्सव प्रिय बनना है। हाँ हाँ नहीं गलत नहीं समझता हूँ, लेकिन ये हमारे अंदर से उभरना चाहिए। जो नहीं उभरता है वो उभरना चाहिए, और जब वो उभरने लगे तो हमें उसका धन्यवाद भी करना चाहिए। बहुत कुछ तकलीफ होती है होने के टाइम पे, जब वो निकलता है तो अंदर का जो अपना देह है वो चित्कार करता है, हाहाकार करता है। वो कहाँ पे जलता है, कहाँ पे दर्द होता है, कहाँ पे प्रेशर आता है, कहाँ पे बुद्धि हमारी विफल हो जाती है, कहाँ पे उठने की ताकत नहीं रहती है। लेकिन वो यदि हम समझ गए कि महाराज सब हमारा जो मलबा है वो खींच खींच के निकाल रहे हैं, तो वो प्राण तो बाहर निकल गए, वो बीज तो बाहर निकल गए, हम खाली हो रहे हैं। और खाली हो गए तो उसका सबसे पहला परिणाम हम वेटलेस हो जाएंगे। यदि हम वेटलेस हो गए तो समझ जाओ कि महाराज हमारा मलबा निकाल रहे हैं। जो गलत एनर्जी है, जो गलत कर्म के बीज है, वो हमें वजनदार बना देते हैं, हेवी बना देते हैं, हमें स्वस्थ बना देते हैं, हमें झगड़ालू बना देते हैं, हमें मैं करने वाला बना देते हैं। पर जैसे ही उलट हो गया, मतलब कि महाराज ने अनुग्रह किया, मतलब कि मैंने कुछ प्रार्थना की या तो मैंने कुछ साधना की, उसके वजह से महाराज प्रसन्न हो गए और ये सारा मलबा निकाल रहे हैं। जैसे दिवाली आई और सारा का सारा बर्तन नीचे उतार के सबको साफ कर दिया, चकचकित कर दिया, तो वो तो दिवाली मना रहे हैं हमारी। हाँ, अंदर से चकचकित कर रहे हैं हृदय ग्रंथि को, और घिस घिस के वो चकचकित कर रहे हैं, पीताम्बरी लगा रहे हैं, चमका रहे हैं, चमका रहे हैं। देखो, आपने यदि मेरा जो चेहरा है वो ध्यान से देखा होगा तो लास्ट सत्संग से इस वक्त और ज्यादा चमकता होगा। क्यों? क्योंकि महाराज चमका रहे हैं, खुद चमका रहे हैं। तो किसी को भी अच्छा लगेगा, किसी को भी एकदम पावरफुल चेहरा लगेगा। क्यों? क्योंकि महाराज स्वयं है। हमने जो फिक्स समय के ऊपर जो सत्संग करने का जो निर्णय किया है और उसके ऊपर हम अड़िग है और उसके लिए हम 4 बजे से तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी से ही महाराज खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। और यही बात काका जी महाराज हम सबको इसी पैराग्राफ में यही समझाना चाहते हैं कि गोपालानंद स्वामी का चड़काट बहुत था, लेकिन जो ये काका जी महाराज कर रहे हैं, या तो ये भरत जी महाराज कर रहे हैं, या तो जो वसी भाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सिलेक्टेड सोल को ले रहे हैं। कोई भी उत्सव आएगा तो कोई भी क्या बोलते हैं, पारायण होगी या तो कथा वार्ता होगी तो 200, 500, 700 फैमिली आ जाएगी, लेकिन कंटिन्यू कितने करेंगे? हार्डली 7 या 8 को, क्योंकि उस आत्मा को भरत जी महाराज ने या तो वसी महाराज ने सिलेक्ट किया कि उनको ही अक्षरधाम में लेना है, बाकी कोई एलिजिबल नहीं है। ये वसी भाई ने बहुत बार बोला है कि यहाँ पे मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। हमारे पीछे भागने वाले 1000 लोग नहीं चाहिए। 5 किलो 3 किलो तांदूळ 2 किलो ज्वारी। आज्ञा पालन करके इस गुरु को समझकर हमें इस जीवन में हमारा रूढ़ा कर लेना है। ऐसा जो अद्वितीय आत्मा है, ऐसा जो लोलुप आत्मा है, ऐसा जो लक्ष्य के साथ में आया हुआ आत्मा है, तो उसको वो आगे लेते हैं। और ये मैंने हर बार देखा है
जब जब बड़ा बड़ा समैया होता है, जब जब बड़ी बड़ी कथा वार्ता होती है, जब जब ऐसी बड़ी भागवत सप्ताह होती है, तो हार्डली 10, 12, 15 ऐसे आत्मा को ही वो आगे लेते हैं। अभी औरंगाबाद में हो गया, इतना बड़ा सत्संग हो गया, हाँ, 2-2 समैया हो गया, लेकिन आए कितने लोग? हार्डली 20-25 लोग। वो उनको लिया गया है, उनको एंट्री दी है। तो वो लेवल है भरत भाई, वसी भाई का, कि वहां पे वही आएंगे जो सिद्ध है, जो उनकी वेवलेंथ को मैच करेंगे, वही उनके साथ में वेवलेंथ को मैच करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वही उनको ढूंढते हुए आएंगे और उनको ही अनुग्रहित करेंगे। तो हम कितने पावरफुल है, हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे साथ में ऐसे ही सब आए हुए हैं। हम कभी ये देखते हैं कि मेरे साथ में 2 ही जन सत्संग करते हैं, या तो मेरे साथ में कोई 4 जन ही सत्संग करते हैं, लेकिन यदि उनका पावर यदि हम समझ जाए, यदि आपके एसोसिएशन का जो पावर क्या है वो मैंने समझ लिया, तो मुझे पता चल जाएगा आप कितने पावरफुल। वही समझना है। हम क्या करते हैं, नंबर देखते हैं कितने लोग सत्संग में है। और भरत भाई से, वसी भाई से मैंने यही सीखा है कि नंबर को देखना नहीं है, हमें ये देखना है कि सामने वाला मुमुक्षु है, वो कैसा है, वो लालायित है कि नहीं। और वो लालायित है तो ऐसा समझने का 1000 जन बैठे हैं और सत्संग चल रहा है। और योगी बाबा ने भी वही किया, योगी बाबा ने भी वही किया। एक जगह पे झुंड दे दिया और एक जगह पे क्वालिटी दे दी। हमारे आंखों के सामने है, नाम देने की जरूरत नहीं है। एक जगह पे है झुंड के झुंड जा रहे हैं, और एक जगह पे है सिर्फ क्वालिटी और क्वालिटी ही है और कुछ नहीं। और तभी इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर हम बना पाएंगे, तभी बना पाएंगे। नहीं तो एरे गेरे नथु गेरे ऐसे झुंड के झुंड से वो इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर नहीं बन सकता। तो आगे चलते हैं। तो मेरा ये विषय है, मेरा ये सब्जेक्ट है। आज ही आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए तो हमारे पास में 2 दिन है। काका जी महाराज ने क्या गंतव्य दिया? 2 दिन का गंतव्य दिया। आपको एक ही निर्णय करना है, आजज आत्यंतिक ज्ञान, आज ही मुझे आत्यंतिक ज्ञान में स्थित हो जाना है। गुणातीत झूठ बोलता नहीं है। एक कल्प में होता है उतना कार्य 1 दिन में हो जाएगा। ये कौन बता रहे हैं? काका जी बता रहे हैं। परम संत झूठू कभी नहीं बोलते। आपकी बुद्धि की खामी हो तो आप पूरी कर लेना। मतलब कि आज का सत्संग में काका जी महाराज ने जो बताना चाहा है वो यही है कि आपकी बुद्धि की खामी, उसको ढूंढो, उसको टटोलो और उसको सही कर लो। यदि हमने हमारी बुद्धि को सही कर लिया तो हम पार हो जाएंगे। ऐसी भावना रखना कि मुझे कर लेना है, मुझे सीख लेना है। काका जी 2 ही दिन में हमें सब कुछ सिखाने वाले हैं। इस पल से भी हम सीख सकते हैं। सीखने के लिए दानत चाहिए, दानत, समझने की दानत रखना, गहराई में, बहुत बहुत गहराई में सुनकर उसको रिपीट करने का ध्यास रखना, मतलब कि उसको पुनरावृत्त करने का आप ध्यास रखना, तो प्रकाश हो जाएगा, आपको सूझ हो जाएगी, आपको सच्ची समझ आ जाएगी। हाँ, ये है, ये कारण है, और इस कारण की वजह से महाराज ने मेरे ऊपर अनुग्रह करके मुझे ये कार्य में फिट किया। हम भी कर लेते हैं। हमारी कोई ग्रंथि है वो नड़ रही है, हमें बीच में आ रही है, कोई हेवा है वो ही हमारे लिए विघ्न बन रहा है। महाराज ने, स्वामी उसको निकालने वाले हैं। ये मेरे घर की बात नहीं है, नारायण का नारायण कह गए हैं। काका जी क्या बोल रहे हैं? ये मेरे मन की बात, ये मेरे शास्त्रों में से उठाई बात नहीं है। ये तो स्वयं नारायण के नारायण स्वयं अपने मुख से बता के गए हैं। श्रुति है, उसमें फेरफार नहीं है। मरचू मीठा लगेगा, मिर्ची है कभी मीठी लगने वाली है, जो शक्कर है वो कभी तीखी लगने वाली है। तो आपने तत्व से पहचाना नहीं। शक्कर है वो उजाले में और अंधेरे में मीठी ही लगने वाली है। यहाँ पे भी मीठी लगने वाली है, अमेरिका भी मीठी लगने वाली है। वो फीकी लगने वाली है तो आपको बुखार होएगा।
यदि शक्कर आपको फीकी लग रही है तो आपको 100% बुखार होएगा। शक्कर को तो गड़पण ही होता है, नहीं तो वो शक्कर नहीं कहलाती। मरचा है तो वो तीखा ही लगने वाला है, या तो वो फीका लगेगा, पर मीठा तो लगेगा ही नहीं, नहीं तो वो मरचा नहीं। मतलब काका जी महाराज क्या कहना चाहते हैं कि आप सिद्ध हो तो सिद्ध ही हो, सिद्ध ही हो और सिद्ध ही हो। और आपकी और हमारी वेवलेंथ हमको महाराज ने आमने सामने रखा है, तो हम ब्रह्मरूप है और ब्रह्मरूप ही है। और वो जानपना के दरवाजे में हमें रहना है। और जो ब्रह्मरूप है वो अमायिक है। वो माया से वो डरने वाला नहीं। वो सुरवीर ही है। और इसी तरह से बापा हमें अक्षरधाम देके गए हैं। ये जो बादल है वो बात नहीं कर गए, ये मेघदूत के। हमें तो ऐसे पुरुषों ने, शास्त्री जी महाराज ने, योगी जी महाराज को धन्यवाद देना है। देखा आया, हमें धन्यवाद देना है कि कौन मिला है हमें, हमारा जोग कैसे चरण के साथ में हुआ है। और महाराज ने जब अक्षरधाम की बात कही थी तब काठी लोग को समझ में नहीं आई। महाराज ये क्या करना चाहते हैं? ये हम गंदे, मैले, मलिन, हम महीने के बाद में स्नान करने वाले, एकादशी को तो 5-5 लड्डू खा जाने वाले, मंगलाचरण करके एकादशी करते हैं, तो आप प्रकाश युक्त कहते हो कि आप बड़े और आपके गप्पे भी बड़े। महाराज ने किसको अनुग्रहित किया? और ये बात अब समझिए आई है। गुणातीत कहते हैं, हे 200 जुआनों, आप एक गोपालानंद स्वामी से अधिक हो। काका जी महाराज क्या कहते हैं कि हे 200 जुआनों, आप एक गोपालानंद स्वामी से भी अधिक हो, पर आपका मन नहीं मानने वाला, आपकी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करने वाली, और वही हमें स्वीकार करना है। जो सबसे तकलीफ देने वाली बात है, जो सबसे कठिन से कठिन बात है, उसको सबसे पहले रट्टा लगा लेना है। मुझे मुझसे ही बचाओ, मुझे मुझसे ही मेरी रक्षा करो। और यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि आप एक गोपालानंद स्वामी से भी बहुत अधिक ऐश्वर्यवान हो। और आप थोड़ी बात तो आजमाओ। आज तो मैंने आजमाई और महाराज ने उसकी प्रतीति भी दे दी। हाँ, मेरा भरोसा करो। हाँ, कोई शास्त्री जी महाराज को सारंगपुर में कहता है आप ये मंदिर दे दो, बाद में क्या करोगे? शास्त्री जी महाराज कहे, मेरे ज्ञान को प्रवर्तित करने वाले, गुणातीत ज्ञान को प्रवर्तन वाले प्रकट हो चुके हैं। तब मुझे पोरस चढ़ता था कि इसमें से एक मैं भी होऊंगा। और आज मुझे उसका बहुत ही उमड़ का है, मतलब कि बहुत ही धगस है। थोड़ा आप भी मुझे सहकार देना। अक्षर पुरुषोत्तम वस्तु को अलग ही है, कुछ अलग ही बात है अक्षर पुरुषोत्तम की बात। ये संपूर्ण माइक जगत में अलग ही बात है। काकाजी महाराज कहते हैं अक्षर पुरुषोत्तम की बात कुछ अलग ही है। संपूर्ण दुनिया में युगल उपासना के सिवा कोई उपासना शक्ति नहीं देने वाली। माई कांगले ही बने रहोगे, मतलब कि ये सामर्थ्य की बात है, शक्ति की बात है, सिर्फ संकल्प सिद्धि की बात नहीं है। ज्ञान सिद्धि, ये परम सिद्धि, प्रभु जैसे सामर्थ्यशाली होने की बात है। क्या बात करते हैं? प्रभु के जैसे सामर्थ्यशाली हम बन सकते हैं। महाराज तो पर के पर, वो माइकांगले नहीं है, निर्बलता नहीं है। हे परमहंसो, यहाँ का जो एकड़मल है वो भी जगत का प्रभु है। हे मुक्तानंद, चेतलपुर की वेश्या का आत्यंतिक कल्याण हो गया, पर ये कोई अन्य को एकांतिक नहीं बना सकती। आपके जैसे संत को खाना खिलाएगी तो कोटि यज्ञ का फल मिल जाएगा। वहां पे बुद्धि तर्क करने लगेगी, कहाँ गया फल? इतनी सारी सेवा की है और हमें तो सिंह भी नहीं उग के आए। ये तर्क बुद्धि को छोड़ दो। क्या है? हमें सभी प्रमाण भौतिकता में चाहिए। यहाँ पे काका जी महाराज ये बात कहना चाहते हैं
कि कल्प कल्पांतर के जो बीज है वो हमारे हृदय ग्रंथि में जल के भस्म हो गए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ? हाँ, हमारे अंदर से कुछ एक सिंह निकल के आता था तो हम वो ढूंढने की कोशिश करते कि हमारे में से कोई सिंह निकला क्या। तो काका जी महाराज कहते हैं ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। आपको कोटि यज्ञ का फल मिलता है और वहां पे बुद्धि तर्क करते हैं तो कहाँ गया फल? तो उसका एक बात कहते हैं कि तर्क बुद्धि को छोड़ दो। यदि आपको अभी इसी वक्त यदि आपको आपका संपूर्ण शरीर का वजन महसूस हो रहा है और कुछ धुन करने के बाद में आप एकदम हल्के फुल्के हो गए, तो समझ लो कि अनुग्रह आ गया है। आप उस शक्ति से लदालद कण कण से आप ओतप्रोत हो चुके हो और उसको बरकरार रखना है। जिस तरह से बगीचे में से एक फूल लाए और फूल लाके हमने एक फूलदानी में रख दिया, तो अभी कोई उसको मचल न दे, उसकी पकड़ी को तार तार न कर दे, उसकी हम तकेदारी रखते हैं। और जितना फूल का पकड़ी का समूह होएगा उतनी ज्यादा लंबे समय तक उसकी खुशबू सभी को मिलती रहेगी। तो उसी तरह हमें जब ये ऐसा अनुभव होता है, हमें यदि अचानक से प्रसन्नता का अनुभव होता है, अचानक से स्फूर्ति का अनुभव होता है, अचानक से हम हर्षोल्लासित हो जाते हैं, अचानक से हम एकदम हल्के फुल्के हो जाते हैं, वेटलेस हो जाते हैं, अचानक से हमें किसी की सुगंध आने लगती है, तो ऐसा जब होने लगता है तो समझ जाओ कि महाराज ने अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ में हमारे अंदर प्रवेश किया है और हम एकांतिक है। हम क्या है? हम एकांतिक है। वो बात हम भूल जाते हैं। तत्व से पहचानने का लक्षण मैं बताऊंगा। काका जी महाराज क्या कहते हैं? उसके लिए कुछ भौतिक परिणाम की अपेक्षा मत रखो, पर क्या होएगा? उसके लक्षण होंगे। उस लक्षण से हमें वो चीज पहचाननी होगी कि हम उस एकांतिक स्थिति में पहुंच चुके हैं। उसका पहला वचनामृत मध्य का 17वां, तत्व से जैसा है वैसा। सोना है वो तो सोना ही है और पित्तल वो पित्तल ही है। आप सोने को ही लोगे, पित्तल को नहीं लोगे और ज्ञान होगा तो तत्व से पहचानो। तो कोई भी परजिया को कहो कि एक कमरे में सोने की लकड़ी रखी है और दूसरे में पित्तल की और तीसरे में चांदी की और चौथे में तांबे की, 1 2 3 इतने में ही ले लेने का, जो लेना है वो, तो सीधी ही अखंड वृत्ति सोना की लकड़ी वाले में ही लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका महिमा है, उसका ज्ञान है, उसकी समझ है। तो हमें भी ये समझना है कि महाराज हमारे साथ में अखंड है, तो हम परम शक्तिशाली है और हम अमायिक है, हम एकांतिक है और हम गुणातीत ज्ञान में अवस्थित है। इसका राग है, बापा का नहीं है, सत्पुरुष का नहीं है, ओलिया पुरुष का नहीं है, मुफ्त में अक्षरधाम देने वाले का भी नहीं। कैसी जड़ बुद्धि जो हमें विघ्न कर रही है। जराक तो अरेराटी करो, जराक तो संकोच करो, जराक तो अपने आप को, आपके ऊपर थोड़ी तो अरेराटी उत्पन्न हो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, जागो जागो, कुंभकर्ण हो तो जाग जाओ। आप तो चैतन्य मुक्त हो, जबरदस्त मुक्त हो। कैसे मुक्त हो? चैतन्य मुक्त हो, जबरदस्त मुक्त हो। ये गुणातीत बात कर रहे हैं, तत्व से तत्व से तत्व से, जो जैसा है वैसा। छोटे बच्चे को आप पूछ लो, आपको शक्कर तीखी लगने वाली है? अरे मीठी ही लगे। एक भव्य प्राप्ति हो गई है और ऐसे दिव्य मानो तो आप सब दिव्य हो जाओगे। सत्पुरुष के गुण आए, उसके दिव्य मानो तो सत्पुरुष के गुण आए, उसके लिए परिताप करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है? सत्पुरुष के गुण आए, उसके लिए हमें परिताप करना चाहिए। दिव्य तो माना, कौन नहीं मानता है? मानना ही पड़ेगा, पर परिताप करना ही पड़ेगा कि धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो मुझे। इस स्वरूप ज्ञान में मुझे कोई समझन है ही नहीं। ऐसा मानकर, बालक बनकर
पर मैं भी कुछ हूं, इस तरह से नहीं। नहीं तो भगवान कहेंगे है तो कर कर, जहां थक जाएगा तब आना। मतलब कि गुणातीत के भाव से, गुणातीत के सामर्थ्य से और महाराज के अखंड 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 अनुग्रह से ही मेरी ये स्थिति हुई है। और इसीलिए कहा है कि मुझे ही मुझसे रक्षा करो, मेरी ही मुझसे रक्षा करो। तो ये मेरा जो गांडा गल्ला जो प्रहलाद है वो बराबर है। उसके बाजू में देखो अग्नि है, ये मेरा है। होलिका वरदान वाली थी, फिर भी अग्नि ने जला के भस्मभूत कर दी। प्रभु का गुण लाने के लिए परिताप और दिव्यता तो चाहिए ही चाहिए, पर महाराज कहते हैं परिताप। मैं परिताप नहीं कहता, प्रायश्चित कहता हूं। एक है परिताप और एक है प्रायश्चित। परिताप में क्या होता है, हम सिर्फ आत्मविश्लेषण करते हैं और अपने आप को धिक्कारते हैं। पर प्रायश्चित में हम 2 स्टेप आगे जाते हैं, उसमें हम अपनी गलती को भी सुधारते हैं और वो गलती दोबारा न हो जाए उसके लिए हम ऐसी रीत से हमारा आचरण करते हैं कि जिसके वजह से वो मन और बुद्धि की जो जड़ प्रकृति है उसका नाश हो जाए और हम ज्ञान में स्थित हो जाए। उसको प्रायश्चित कहते हैं कि हमारी सभानता इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि वो ज्ञान में हम अवस्थित हो जाए, वो प्रायश्चित है। ऐसे बापा आए और पहचाने नहीं, ये जोग आपको दिया और पहचाना नहीं, इतनी रक्षा करी और पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? वाई, क्या धंधा करने का है? और फिर भी पहचाना क्योंकि मेरी बात सुन रहे हो, नहीं तो उठ जाओ। हाँ, अहम को चोट लगेगी। महाराज वेद रस निकालते हैं तब परमहंस सभी को ऐसी चोट लगती है कि एक साधु यदि सीधा वेद रस का जो पुस्तक लेकर मुखी रख के आए, पठारे में वो रख के आता है, बाहर ही नहीं निकालते हैं। 22 वक्त ऐसा बना था कि महाराज ने वेद रस लाने को बोला और वो निकाल के वापस पटारे में रख के आ गई। मैं ऐसा रमुज का प्रसंग को शाम को कहूंगा। महाराज वेदरस निकालते हैं क्या? अल्लाह भाई ये पढ़ो ना। तो 2 साधुओं ने ऐसा नक्की किया था कि ये पुस्तक निकालो ही मत, इसमें सब कुछ हमारे ऊपर ही आएगा। हाँ, ये सभी बात हमारे ऊपर करते हैं। अहम के ऊपर ही चोट लगनी चाहिए ना, आपका अहंकार निकालना ही है। महाराज के वक्त में वेद रस की कथा होती ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और वही के वही हम हैं, उसमें सब सैंपल मतलब से सब नमूने सब वही के वही जमा हुए हैं। वेदरस किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो श्रीजी महाराज ने। क्या माना आपने? श्रीजी महाराज ने तत्व से पहचाना। श्रीजी महाराज को तत्व से आपने पहचाना। हे अर्जुन, प्रभु की वाणी ऐसी कभी भी होने वाली नहीं है। वो आपको पंपा लेंगे और करके काम लेना है। ऐसे नभाएंगे, इस तरह से नभ सकते हैं। आपको अंत तलक आपको निभाते ही रहना है। 80 साल के डोसा डोसी हो गए फिर भी आपको नभाना है। व्हाट इज दिस? कुछ तो समझना चाहिए कि नहीं? अक्कल वाले हो, हमें 2-5 जन तो समझना है ना, कि 2-5 जन तो हम मिलकर समझे, एक दूसरे का संबल लेकर समझे। यहाँ पे अकेले की समझने की बात नहीं की है, यहाँ पे 2-5 जन को एक साथ में मिलकर समझने की बात की है। क्योंकि 2-5 जन होंगे तो कहाँ ना कहाँ अन्य के वर्तन से हमारे अंदर भी बदलाव आ सकता है। आप देखो, स्वामी की बात 21 बार आया। मैंने तो रिसर्च करना चाहा है। हाँ स्वामी, हमारे आपको अक्षर किसी रीत से मानना। स्वामी वापस समझाते हैं कि अक्षर को कैसी रीत से पहचानना। देखो, ये हरिशंकर भाई सब प्रश्न एक साइड में निकाल दो। हरिशंकर भाई ने साधु लोग पूछते हैं, गोपालानंद स्वामी जैसे साधु कितने? हम पूछेंगे तो हमारी आबरू जाएगी। अरे इतने साल से एक साथ रहो के और समझे भी नहीं हैं, यानी कि हमने हरिशंकर भाई के आगे किया, क्योंकि ये प्रश्न पूछते हैं।
हरिशंकर भाई ये प्रश्न पूछते हैं, देखो हाँ, और स्वामी जवाब किस रीत से देते हैं, अब पढ़ो। स्वामी की बात प्रकरण 14 की 162वीं। अरे हेमंत भाई मर्चेंट बोल रहे हैं हरिशंकर भाई ने, काका जी कहते हैं, देखो हरिशंकर भाई आए थे कि नहीं आए थे, अंत तलक पूछना, 75 साल के हुए तब तलक 100 बार कहा तब भी माना नहीं। जागा स्वामी का वो बहुत ही लड़के थे और इस तरह जाग्ञा स्वामी उनके जीवन प्राण कहला सकते हैं, उनका श्वास कहलाते थे, फिर भी निर्विकल्प निश्चय बाकी रह गया था, भेदभाव था। स्वामी कहे अदा और हूं और वदा एक ही है, उतना ही ध्यान रखो। पर आपने तो वो कहते हैं वो सुनते ही नहीं है, हाँ करते रहते हैं, पर मन में ऐसा ही है कि हम मानते तो है, उस तरह से मानो, और उसको नहीं पसंद है वो नहीं करना है, फिनिश। तत्व से बात होती है तो सब्जेक्ट अच्छा निकाला है, हाँ तत्व से हमें बात करनी है। हेमंत भाई मर्चेंट बोल रहे हैं, हमने पूछा कि अब गोपालानंद स्वामी जैसे होएंगे कि नहीं होएंगे, तब कहते हैं कि जो बछड़ा है वो गाय का दूध पीकर बल प्राप्त करता है कि नहीं करता है। तो काका जी कहते हैं कि अब तो हंसे के नहीं होएंगे, अरे बोर्ड कद्दुओ, आप 200 जन ऐसे हो, मैं यहाँ भी इसी वक्त मैं ये आपको कुछ कहता हूँ, आप नहीं मानो, हाँ करो। काका बड़े हैं और उसके गप्पे भी बड़े हैं, पर मेरी धीरज का अंत नहीं है, बस ढापणज बहुत कुछ भरा हुआ है। अरे मतलब काका जी महाराज कहते हैं कि जो गोपालानंद स्वामी ने, अरे जो गुणातीतानंद स्वामी ने 200 युवानों को तैयार किया था, वही 200 मेरे सामने बैठे हो, वही आपके आप हो, वही तुमड़े मेरे सामने आए हो, और फिर भी ये अक्ल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हो। वो बात यहाँ पे काका जी बता रहे हैं कि मानो तो कि आप वही हो, वो गुणातीत के 200 में से ही तैयार किए हुए आप हो, वो मानने के लिए तैयार नहीं हो। सॉरी, एक मिनट। हेमंत भाई मर्चेंट कहते हैं, जब मच्छवेद हुआ, काका जी कहते हैं, देखो ऐसा हम डायरेक्ट कहेंगे तो हम आप इतने हो और मेरे जैसे इतने जो झूठे दिखते हैं, ये जो सीधा है वो मैं पेपर को फोड़ देता हूँ, सीधी बात कह देता हूँ, इसीलिए मैं झूठा हूँ, झूठा दिखाई देता हूँ। हाँ, मुझे मेरा स्वभाव भी बदलना है, पंचगिनी से ही मैं बदले कर देता हूँ। हाँ, नक्कर हकीकत दिखाई देती है, ऐसी सीधी बात कह देते हैं, तब ये माथाकुट हो देते हैं। एक हॉस्पिटल में एक बाई को मैंने कहा, आपकी डोसी गुजर जाने वाली है, तो उसने तो पोक रखना चालू कर दिया। हारू रेवा दे भाई, त्यारे नथी मरवानी वो नहीं मरने वाली है, पोक बंद कराने के लिए बोलना पड़ा, वो नहीं मरने वाली है। तो कितने सारे हम उनको ओशियाला करते हैं और कई कुछ माथाकूट हो जाती है। सीधी बात कहने में भी पंचायत है, न कहने में भी पंचायत, कहने में भी पंचायत। आप तैयार हो जाओ, मुझे आपका भरोसा है, इसलिए बता रहा हूँ। है आपको गलत लग रहा है तो मेरा कुछ स्वार्थ है क्या, मुझे कुछ आपसे चीज चाहिए क्या? मुझे एक उमंग है मेरे गुरुदेव का छतराया करने की, मतलब कि गुरुदेव को राजी कर लेने की। वो बख्शिश मिली है और मुझे आपको बांटनी है और बांट कर खानी है। हरे हेमंत भाई मर्चेंट कहते हैं, तब अर्जुन कापड़ी के वेश में था तो किसी ने उसको जाना नहीं। काका जी कहते हैं, क्या है? फिर से प्रश्न पढ़, बहुत मजा का प्रश्न है। हेमंत भाई मर्चेंट कहते हैं, हरिशंकर भाई ने पूछा है, अब गोपालानंद स्वामी जैसे है कि नहीं है? तब कहते हैं, तो काका जी कहते हैं, गोपालानंद स्वामी अंतर्धान हो गए हो तो कहते हैं वो तो वैभवशाली और ओहो हो, तो इस तरह से चमकते और इस तरह से ऐसे मंडलधारी। स्वामी को चिढ़ गई। अब उन्होंने बहुत जोर किया और 2 साधु बनाए। गठड़ा की जो वोकड़ी जितना उनका ज्ञान, ऐसा उनको कहना पड़ा।
तो सब कहने लगे कि आप अभाव लेते हो, पर हकीकत वो तो हकीकत, स्पष्ट बात वो स्पष्ट बात। चौथे प्रकरण की आखिरी बात आप देख लेना। आज गोपालानंद स्वामी ने बहुत जोर किया तो 2 साधु हुए, और आपको 200 जना को 200 जन को मैं तैयार कर रहा हूँ। भयंकर प्रकृति वाले सब है यहाँ पे। एक एक रॉकेट है, हाँ सामान्य है, सब सामान्य है क्या? एक एक रॉकेट है, रॉकेट रे। तो काका जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि आप सामर्थ्यशाली हो, आप वो सिद्ध हो जो चाहे वो कर सकते हो, आप वो रॉकेट हो जो जितनी चाहे उस गति से यहाँ से गतिमान हो सकता है। इतना पावर आपके अंदर पड़ा है, आप इतने पावरफुल गुणातीत हो, पर यहाँ पे कोई समझने के लिए, उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। काका जी ये सब जो माथाकुट करते हैं ना, कि मैं कहूंगा तो भी पंचायत है और नहीं कहूंगा तो भी पंचायत है। क्यों? क्योंकि उनको तो योगी जी महाराज को और शास्त्री जी महाराज को राजी करना है और भगत जी महाराज जैसे अनेकों को बनाना है। काका जी महाराज का संकल्प क्या था कि मैं ये धरती पे आया हूं तो अक्षरधाम तो है ही है, वो बनाना नहीं है। मैं हूं मतलब मेरे साथ में अक्षरधाम है, पर आप सभी को मुझे भगत जी महाराज जैसे बनाने हैं, वो उनका संकल्प था। और उसी संकल्प के लाइन पे ही वो आगे बढ़ रहे हैं। अब हेमंत भाई मर्चेंट पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो जो बछड़ा है वो तो गाय का दूध पीकर ही बल को प्राप्त होता है ना। काका जी कहते हैं ऐसे कितने हैं? बहुत है। हाँ, हेमंत भाई मर्चेंट कहते हैं जब मत्स्यवेद हुआ तब अर्जुन कापड़ी वेश में था, तो किसी ने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि वो तो अपने क्या बोलते हैं वल्कल वस्त्र में था, वो जंगल में घूमने के वस्त्र में था, इसलिए उसको किसी ने पहचाना नहीं। काका जी कहते हैं किसी ने जाना नहीं, पहचाना नहीं, ऐसा होता है। ये कहाँ से निकला? अपना से, हमसे ऐसा तो हुआ नहीं ना। हेमंत भाई मर्चेंट कहते हैं पर जब धनुष्य लिया और मत्स्यवेद कर दिया तब द्रोणाचार्य ने पहचान लिया कि रखे ने शायद ये अर्जुन होएगा। मतलब काका जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि जब वक्त आएगा तब आपके अंदर से ऐसा मत्स्यवेद होएगा, और होने ही वाला है, क्योंकि आपने कर्ता अपने गुरु हरि को माना है, तो वो होने ही वाला है। और तब आपको ही नहीं संपूर्ण दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कौन हो। वो हर पल में उसकी प्रतीति नहीं आएगी, जब वो प्रसंग आएगा तब आपको आपका वो गुणातीतपना आपको सिद्ध करना है, और उसी के लाइन पे, उसी धारा धोरण के ऊपर आपको चलना है। काका जी कहते हैं हाँ अर्जुन होना चाहिए, नहीं तो अन्य का काम नहीं। सरखे सरखा हो तो समझ में आ जाता है। मतलब कि किसको, अर्जुन को किसने पहचान लिया? वो द्रोणाचार्य ने पहचान लिया। जो सरखे सरखा है, जिसकी वेवलेंथ एक सरीकी है, वो पहचान लेंगे। और इसीलिए क्या बोला था काका जी ने कि अमेरिका में यदि दिनकर भाई जैसे 5 भी हो गए तो 5 लाख हो गए। क्यों? क्योंकि सरखे सरखे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। बाकी उसकी धरी में आएंगे ही नहीं, वहां पे बैठ ही नहीं पाएंगे। वो 2 बात सुनेंगे, उब जाएंगे और भाग जाएंगे। तो जो जमा हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो कौन जमा हो रहे हैं? वो ऐसी वेवलेंथ वाले ही जमा हो रहे हैं। वही उनके सम्मुख बैठ पाएंगे, बाकी बैठ नहीं पाएंगे। वही उनकी सेवा कर पाएंगे, वही उनकी पगचंपी कर पाएंगे, वही उनकी आज्ञा का पालन कर सकेंगे। बाकी को सबको बम्पर जाएगा, वहां पे टिक नहीं पाएंगे। ऐसा ही भरत भाई का है, ऐसा ही वसी भाई का है। और अन्य को तो समझ में ही नहीं आया है, और वो समझने वाले भी नहीं। काका जी कहते हैं समझ में न आए और समझ में आने वाला भी नहीं। वो जो दूसरी बात है ना, एक ही बात स्वामी के बाद में स्वयं के स्वरूप की एक बात करते हैं, उसमें भी बाद में गोपालानंद स्वामी का कहना ही पड़ा, बताना ही पड़ा। अन्य क्या करेंगे? जो साथ में रहने वाले हैं, आप नहीं समझोगे तो बाद में वो क्या करेंगे? वो अन्य माथाकुट करने वाले हैं। तत्व से हमें समझना नहीं है। गोपालानंद स्वामी ने बहुत जोर लगाया तो कहते हैं 6 मुक्त हुए। गोपालानंद स्वामी ने इतना 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 ऐश्वर्य प्रताप, इतना 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 ऐश्वर्य प्रताप बताया,
तो भी सिर्फ 6 मुक्त हुए। आज तो सहज यदि हमने छुटा दौर कर दिया तो सभी को चांस दिया है, तो वो तो 6 तो सदगुरु हुए। गोपालानंद स्वामी की वजह से 6 तो 6, पर 6 तो सदगुरु बन गए ना। एक सत्पुरुष का ही रंग नहीं लगता है। हरे, अब पढ़ो स्वामी की बात, प्रकरण 4 की 144वीं। और इसी के साथ में आज हमारा सत्संग यहाँ ही हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय 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 जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्मरणो आवे त्या कोई अंधारा ना अकड़ावे। निर्दोष दुखी न मार्गे तारो ससवारो काकाश दे दे तारो सहारो।